YouTube पर सबसे ज्यादा जिसको सुना जाता है, उन्होंने कहा वो आपका भाषण सुनते हैं लोग वर्ल्ड में। तो मैं अक्सर टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, विकास की बात करता हूं, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, ज्ञान। नॉलेज एज ए पावर और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। आज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्रफुल्ल भाई की बहुत अच्छी संस्था है, मनोहर भाई ने उस समय इतने अच्छे कॉलेजेस खोले। हमारे बच्चों को अगर अच्छी पढ़ाई मिल जाए तो कितना बड़ा विकास होगा। मैं अभी प्रफुल्ल भाई को बता रहा था कि हमारे नागपुर में भांडेवाड़ी में 450 हेक्टेयर जगह थी, पूरा कचरा डालते थे उसके ऊपर, डंप यार्ड। हमने कचरे से सेग्रीगेट करना शुरू किया। नेदरलैंड की कंपनी लाई, ग्लास, प्लास्टिक अलग किया, मेटल और रिसाइकलिंग हुआ। और मैं तो प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल भी बनाता हूं, मेरे यहाँ 50% ट्रैक्टर में यूज करता हूं। और मैं ये सब टेक्नोलॉजी को खुद अनुभव करता हूं, फिर बताता हूं। फिर वहां हमने जो नेदरलैंड से कंपनी लाई, वो अब CNG तैयार कर रही है। वो आपके काम का विषय मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आज ऐसा हुआ कि कचरे का स्टॉकिंग बंद हो गया क्योंकि गैस बनने लगेगा। तो खाली मैदान जो था उसमें 110 एकड़ जगह हमने वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में नाम जिनका आता है, वो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी को 110 एकड़ जगह दी। और आज मेरे साथ हमारे गोंदिया जिले के जनरल सेक्रेटरी थे, कहा वो ये मुझे बता रहे थे कि उनके लड़की के लिए मेरे लिए आए थे, मैंने एडमिशन करा दी। अब भंडारा, गोंदिया, विदर्भ के पहले लड़के कहाँ हैं? पूना में। कहाँ है? मुंबई में। अब 15,000 बच्चे विदर्भ के पढ़ रहे हैं और सिम्बायोसिस में डिग्री लेकर ताजमहल जैसी सुंदर यूनिवर्सिटी बनी है कचरे के ग्राउंड पर। और 15,000 बच्चों का भविष्य बदल गया हर साल, जो डॉलर में कमाई करने लगे। और वेस्ट टू वेल्थ, तो वेस्ट टू नॉलेज, ये यशस्वी हुआ। अब हमने नरसिंह मुंजी को लाया, उसको 50 एकड़ जगह दी। और KG to PG, आपको मालूम है कि प्रफुल्ल भाई जानते हैं अमरीश भाई पटेल को, और वो संस्था हमने लाई। और अब पूरे विदर्भ के लड़कों को वहां पढ़ने का मौका मिलेगा। जो एडमिशन मिलना जहां लगभग मुश्किल है, वो विदर्भ के लड़कों को यहाँ एडमिशन मिलेगी। अगर हमको विकास करना है तो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में हमें नई नई बातों को सोचना होगा। मैंने आज ही कहा कि प्रफुल्ल भाई, ये चुनाव खत्म होने के बाद शायद हमारा शुगर फैक्ट्री गोंदिया जिले में आती है, भंडारा में, बॉर्डर पर है, तिरोड़ा के पास है। वहां हम लोग ये जो तनस है, राइस स्ट्रॉ, इससे बायो CNG बना रहे हैं। प्लांट पूरा हो गया है और वो CNG जो है उसके ऊपर ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर सब चलने वाला है। आपको मालूम होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक बजाज कंपनी की 2 व्हीलर मोटरसाइकिल लॉन्च की CNG के ऊपर। 1 किलोमीटर पेट्रोल के लिए 2 रुपए 25 पैसे खर्चा आता है। और अभी हम जो CNG की स्कूटर आएगी उसका 1 किलोमीटर के लिए 1 रुपए खर्चा आएगा। यानी आपकी पेट्रोल की गाड़ियों के बजाय CNG की स्कूटर और CNG की कार यूज करेंगे तो 50% से ज्यादा बचत होगी। और हमारे सरकार ने अब निर्णय किया है कि भंडारा, गोंदिया, नागपुर, पूरे विदर्भ के जिलों में हम गैस की पाइपलाइन डालेंगे। अब आपको सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर में पाइपलाइन से गैस आएगा। और काम जोरों से चालू है। और सिलेंडर से भी ये गैस आपको 30% सस्ता मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10,000 रुपए तो गरीब आदमी की महीने की एक प्रकार से बचत होगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, नई नई बातों का उपयोग करके हमारे युवाओं को रोजगार देकर हम सुखी, समृद्ध और संपन्न हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। हमारा महाराष्ट्र प्रगतिशील है, समृद्ध है, संपन्न है।
छत्रपति शिवाजी महाराज का ये महाराष्ट्र है और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा दैवत है। मैं अक्सर कहता हूं, यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। दिल्ली में मेरे ऑफिस में मेरे चेयर के सामने शिवाजी महाराज का बड़ा फोटो रखा है। वो इसलिए रखा है कि आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आदर्श शासक कैसा होना चाहिए, आदर्श, हर बात का आदर्श अगर कोई होगा तो राजा के रूप में राजा छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा दैवत है। मुझे याद है बहुत दिन पहले बाला साहब ठाकरे गोंदिया में आए थे, यहां उनकी सभा हुई थी और बाला साहब के साथ मैं भी आया था और मुझे वाले स्टेडियम में सभा हुई थी। मैं एक बार अटल जी के साथ भी आया था, अटल जी की भी सभा स्टेडियम में हुई थी। बहनों और भाइयों, बाला साहब ठाकरे अक्सर कहते थे महाराष्ट्र में शिवशाही लानी है। शिवशाही का अर्थ है ना आदर्श राज्य लाना है, जिसमें जनता का भला हो ऐसा राज्य लाना है। और इसीलिए हमारे राज्य में भी अनेक उपयोगी योजना, जनता की उपयोगी योजना, इसकी शुरुआत हुई। लाडली बहन योजना उसमें से एक है। हमारे किसानों के लिए अनेक योजनाएं बनी ताकि हमारी जनता का भला कैसे हो। हम इस देश को भला करना चाहते हैं, देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र को प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं। युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। किसानों में केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनाना चाहते हैं। यही हमारा सपना है। मेरा विश्वास है कि विनोद के रूप में एक ईमानदारी से काम करने वाला, एक कर्मठ, एक अच्छा कार्यकर्ता आपको विधायक के रूप में मिला और इस बार फिर से एक बार आपके सामने खड़ा है। विनोद ने हो, अशोक इंगड़े जी ने हो, प्रफुल्ल भाई ने हो, मुझे जितने जितने काम बताए उतने सब काम मैंने करके दिए। ये बोल नहीं सकते हो कि हमारा काम तुमने किया नहीं। और मैं अभी आगे बताता हूं कि तुमको नेशनल हाईवे में जितने करोड़ों रुपए चाहिए आप मांग लो, आपकी धमक जितनी होगी उतना पैसा मैं दे दूंगा। तो ये तो आपका चिल्लरवाड़ा है। प्रफुल्ल भाई 4 किलोमीटर का कौन सा बोल रहे थे आप? अरे आप मांग मांग के कोई 1000 2000 करोड़ मांगो। आप जो बोलोगे वो काम मैं पूरे करके दूंगा, ये वचन आप सबको देता हूं। मैं ऐसा मंत्री हूं कि जो मैं कहता हूं पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। सब लोग मुझे पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं, ये इतना लाखों में बोलते हो कहां से आता पैसा? मैंने रिकॉर्ड कर लो पूरा। और मैं बोली हुई बात एक भी साबित नहीं हुई तो कटघरे में खड़े कर देना। तो तुम जो बोलोगे वो सजा लूंगा। मैं जो बोलूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाऊंगा। आप चिंता मत करिए, हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, देश में ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की कमी है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि मैं ना कोई पार्टी की टीका टिप्पणी करना चाहता ना मुझे कुछ कहना है, पर एक बात जरूर है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश होती है। पिछले लोकसभा के चुनाव में यह प्रचार किया गया कि बाबा साहब का संविधान हम बदल देंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में 7 न्यायमूर्ति थे और यह निर्णय आ गया है केशवानंद भारती केस में 13 न्यायमूर्ति थे और यह निर्णय आ गया घटनापीठ का कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। घटना संविधान के मूलभूत तत्व बदल नहीं सकते। ये मूलभूत तत्व कौन से है? डेमोक्रेसी, समाजवाद, सेकुलरिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, ये बदल ही नहीं सकते। पर जो 2 पार्ट है उसमें जो कानून है वो बदल सकते हैं। अगर बाबा साहब को संविधान को तोड़ने का पाप
75 में इमरजेंसी जाहिर करने के बाद अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तोड़ा है। हम न संविधान बदलेंगे, ना बदलने देंगे और ना बदलने का कोई सवाल उठता है। पर यह झूठा प्रचार किया गया। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। बहनों और भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे शासन में कोई संविधान नहीं बदलेगा, ना बदलेगा, ना बदलने देंगे, ना भविष्य में कोई बदलने की हिम्मत करेगा। आप किसी भी गलत बातों में मत आइए। जात, पंथ, धर्म, भाषा इसका विचार मत करिए। आपके लिए आपके भविष्य को बदलने की ताकत रखने वाले पार्टी और उम्मीदवार का साथ दीजिए। विनोद के रूप में एक अच्छा उम्मीदवार खड़ा है और मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करने के लिए आया हूं कि आपके आशीर्वाद कमल के फूल की बटन दबाकर आप उसको दीजिए। यही हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो तो मुझे लगता है कि विनोद इस बार तुम ऐसे भारी मार्जिन से जीतोगे कि विदर्भ में और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड मार्जिन से तुम्हारी जीत होगी, ये मेरा विश्वास है। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे 5 बजे छत्तीसगढ़ सरकार का कार्यक्रम है रायपुर में। अभी मुख्यमंत्री जी का फोन आया, वो राह देख रहे एयरपोर्ट पर। मुझे जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं बोल सकता। पर फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस चुनाव के निमित्त बहुत दिनों के बाद आप सबका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। बहुत बहुत नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की।